जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस सेल्स टैक्स के लेक्चर में आप सबको वेलकम। तो आज हम इंशाल्लाह इसकी प्रॉब्लम नंबर 8 को इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। सो मैं स्टार्ट करता हूँ, रीड आउट करना ज़रा गौर से सुनिएगा। मिस्टर तनवीर अहमद इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ही इज रजिस्टर्ड विद सेल्स टैक्स एज मैन्युफैक्चरर। ठीक है, पहली बात ये कि वो मैन्युफैक्चरर है, जो चीज आपको मेन चाहिए होती है। डाटा रिगार्डिंग हिज बिजनेस ड्यूरिंग अगस्त 2019 is given below. During the period, Mr. Tanveer Ahmed makes some transaction of purchases and supplies on credit basis. ठीक है, ये दूसरी बात आपकी कि उस पीरियड के दौरान जो मिस्टर तनवीर अहमद साहब हैं उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं, इनके परचेजेस किए हैं और सप्लाईज की हैं। किस पर? क्रेडिट बेसिस पर। तो जरा हम इसको देखते हैं। सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन एट 25 लाख, सेल्स टू पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन 10 लाख, सेल्स टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स। मतलब अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स इंक्लूड है, हम लोग वो करेंगे या तो 17 ओवर 117 करेंगे या फिर 100 ओवर 117 कर लेंगे। अच्छा, 1,50,000 है। और सप्लाईज मेड फॉर पर्सनल यूज इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, इसमें भी आपकी इंक्लूड है, इसमें हम वही करेंगे 5 लाख। सप्लाईज डोनेटेड टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो कि 1,40,000 है, और जीरो रेटेड सप्लाईज है जो कि 1,20,000 है। Then advance payment received in August 2019 for the supply to be made in September 2019, 1,30,000। देखिए जी, आपने एडवांस पेमेंट रिसीव कर लिया अगस्त में 1,30,000, लेकिन जो सप्लाई आप वो करेंगे सितंबर में। तो क्या हमें इसको लिखना चाहिए या हमें इसको लिखना नहीं चाहिए? तो ये हम जिस वक्त सोल्व करेंगे आप इसको देख लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन ऑन क्रेडिट बेसिस। ये डिपेंड नहीं करता क्रेडिट बेसिस पर है या फिर कैश बेसिस पर है, डिपेंड ये करता है कि जी परचेज हुई है या सेल हुई है। ठीक है, 7 लाख। परचेजेस फ्रॉम होलसेलर 1,60,000। परचेजेस ऑफिस इक्विपमेंट्स 4 लाख। परचेज ऑफ आइटम्स स्पेसिफाइड इन द 9th schedule 95,000। एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 13 लाख। एक्विजिशन के फिक्स एसेट्स परचेज किए 13 लाख किससे? रजिस्टर्ड पर्सन से। फिक्स्ड एसेट्स पुट इनटू ऑपरेशन ड्यूरिंग अगस्त 2019, लेकिन उन्होंने उसी वक्त ऑपरेशन में लगा दी है, तो उसकी मतलब टैक्स वगैरह चार्ज होगा उसी मंथ में, क्योंकि हमारी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल होती है हमारी 1 महीने की होती है, तो हमारा उसमें चार्ज होगा या नहीं होगा ये हम सोल्व करके देखेंगे। डेबिट नोट्स इशूड फॉर टैक्सेबल परचेजेस 1,80,000, मतलब डेबिट नोट परचेज रिटर्न को शो कर रहा है। सेल्स टैक्स डेबिट मतलब आपने पे करना था 60,000 का पड़ा हुआ, इसको आप उसमें ऐड कर दोगे सेल्स टैक्स पेबल में। और इनपुट टैक्स अमाउंटिंग टू ₹80,000 वाज पेड इन जुलाई 2019, जो कि इनपुट टैक्स आपका था 80,000 का, जो कि आपने जुलाई 2019 में क्लेम करना था, लेकिन बट इनएडवर्टेंटली नॉट क्लेम्ड इन द रिटर्न फॉर जुलाई 2019, लेकिन आप उसको जुलाई 2019 में क्लेम नहीं कर पाए। तो देखते हैं इसका 80,000 वाले का क्या ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि आपको एक बात पता है कि जो जुलाई का अगर तो आपने टैक्स पे नहीं किया या आपने देखा सेल्स टैक्स डेबिट आपका पड़ा हुआ था तकरीबन मेरे ख्याल है कुछ 60,000 रुपए का, तो अगर पिछले मतलब पीरियड का आपके पास टैक्स पड़ा हुआ है या आपने रिसीव करना या आपने पे करना, वो तो आप लिख लेते हो ना। यही आप मिसाल अगर देखो, जैसे ऊपर मिसाल है ना, इसने क्या 60,000 रुपए का सेल्स टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है, सॉरी डेबिट पड़ा हुआ है, तो आप उसको ऐड कर दोगे पेबल में। तो इसी तरह अगर आप देखते हो दूसरी तरफ कि इनपुट टैक्स अगर आपका 80,000 रुपये जुलाई में पड़ा हुआ है, तो क्योंकि जुलाई में आपने पे करना था, आप नहीं कर पाए, तो आप अगस्त में पे कर दो, आप उसको लिख लो कि जी आपका पेएबल है, दैट्स इट। ठीक है, रिक्वायरमेंट आपकी है कंप्यूट द सेल्स टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2019। जी तो स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 8 का सॉल्यूशन सोल्व फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। मिस्टर तनवीर अहमद इनका नेम आ गया, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है, ब्रैकेट्स में आपने लिख दिया, एंड CNIC NTN एंड सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लिख दिया फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2019, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल। टोटल आउटपुट पहले आपने कैलकुलेट करनी है। सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन आपकी 25 लाख है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को 10 लाख की, एडवांस पेमेंट रिसीव किया आपने 1,30,000, फिर सप्लाईज फॉर पर्सनल यूज इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स 5 लाख की, और सेल्स टैक्स की अमाउंट उसमें इंक्लूड थी, तो 17 ओवर 117 आपने किया,
तो वो आ गया तकरीबन 72,650। तो आपने शेष की अमाउंट निकाल ली और 5 लाख में से आपने 72,650 आपने लेस कर लिए, तो आपके पास अमाउंट आ गई 4,27,350। अच्छा, तो स्टूडेंट्स जब इसके ना दो तरीके मैंने आपको पहले ही बताया था। अब देखो यहाँ पर इसने 5 लाख को मल्टीप्लाई किया ना 17/117 से, तो इसका ये ना टैक्स निकला है 72,650, और उस टैक्स को उसने इसमें से लेस किया 5 लाख में से, तो आपका 4,27,350 आ गया। ठीक है। अब एक तरीका दूसरा क्या है, वो ये है कि अगर तो आपने डायरेक्ट करना है, इन शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ कि आपने डायरेक्ट करना है, तो आप 5 लाख को मल्टीप्लाई कर दो जो पीछे आप तरीका करते आए थे 100/117 से, तो आप उसको 100% लिया, क्योंकि चीज का 4,27,000 तो 350 बनता है। तो खैर इनका आप एडअप कर दो, तो 40,57,350 आ गया। उसके बाद आप इसमें ऐड करो सेल्स टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन जो आपने की थी, और इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स उसमें इंक्लूड थी। ठीक है, अमाउंट उसकी इंक्लूड थी, तो आपने फिर वही तरीका कार अख्तियार किया। अब देखो यहाँ पर है नॉन रजिस्टर्ड पर्सन की बात, तो 1,50,000 का मल्टीप्लाई करो 20 और 120 से। ठीक है, तो आपका आ रहा है 25,000, उसको प्लस करो 50,000 में से आपका आ जाएगा 1,25,000। 1,50,000 में से 25,000 लेस किए ना, तो आपका आ गया 1,25,000। इसी में आप वही लगा के देखो, 1,50,000 मल्टीप्लाई करो 100/120 पे, लीजिए 1,25,000 ही आ रहा है, हुआ ना कंसेप्ट क्लियर। तो ये आपका आ गया 41,42,350। उसके बाद आपने देखना है जी सप्लाई जो आपने डोनेट किया, जो आपने जीरो सप्लाई दिया 1,40,000, 1,20,000, तो आपका आ गया 44,42,350। जी, तो इसके बाद आपके पास आ गया टैक्सेबल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। 7 लाख की आपने परचेज की थी रजिस्टर्ड पर्सन से, 17% आपका लग गया 1,19,000 आ गया परचेजेस ऑफ आइटम्स स्पेसिफाइड इन द नाइन्थ शेड्यूल। आपको पता है नाइन्थ शेड्यूल में जो आपके आइटम स्पेसिफाइड है वो आपकी एग्जाम्प्ट है, तो 95,000 आपने लिख तो लिया, लेकिन आपने आके डैश डाल दी। और परचेजेस ऑफिस इक्विपमेंट, यू नो बेटर, ऑफिस इक्विपमेंट आपने परचेज किया तो आपने उसका हुकूमत आपको टैक्स नहीं देती छोटी मोटी चीजों का, तो 4 लाख आपने लिखा, आपने आगे डैश लगा दी। ठीक है, उसके बाद परचेजेस फ्रॉम होलसेलर आपके 1,60,000 का, और 17% आपका 27,200 आ गया। देन टैक्स नॉट क्लेम फॉर जुलाई 2019। अच्छा जी, ये आ गया आपका, आपने टैक्स क्लेम करना था, मतलब टैक्स लेना था, लेकिन आप क्लेम नहीं कर पाए, तो आपका वो इनटू टैक्स एडजस्टमेंट था ना 80,000 का, जुलाई में क्लेम करना था, आप नहीं कर पाए, आप अगस्त में क्लेम कर लो। जैसे आपने अगर पे करना तो टैक्स आप नहीं कर पाते जुलाई में, तो आप उसको अगस्त में पे कर देते, ऐसे आप क्लेम भी कर लेते। ठीक है, 80,000 भी आपका इसमें एडअप हो गया, तो 2,26,200 हो गया। तो उसके बाद आपने लेस कर दिया डेबिट नोट इन केस ऑफ परचेजेस रिटर्न एज 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 17%। डेबिट नोट है ना, आपने उसको उसमें से लेस करना है, तो उसका आप 17% लेके उसमें से लेस कर दो, क्योंकि हम लोगों ने हाल ही परचेजेस निकाली, हम उनका टैक्स निकाला है। ठीक है, तो आप इसी का एडजस्टमेंट का आप टैक्स उसमें से लेस कर दो, जो कि 30,600 है। तो 2,26,200 में से लेस हुआ 30,600, आपके पास आ गया 1,95,600। और इसके बाद ये आपके पास आ गया एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। और देखो आपने फिक्स एसेट परचेज किया रजिस्टर्ड पर्सन से, तो 13 लाख का क्योंकि है फिक्स एसेट, 17% उस पर लग गया, 2,21,000 इसका अलग से आ गया। देखो 1,95,600 आपका इनपुट टैक्स अलग से आ गया है, और 2,21,000 आपका जो फिक्स एसेट आपने परचेज किया है वो आपका अलग से आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी अपॉर्चनमेंट करनी है, तो टैक्सेबल की नो बेटर, टैक्सेबल की आपकी 40,57,350 आ गई, आपने जमा किया 1,25,000, तो ये आपकी आ गई 41,42,350। उसके बाद आपका जीरो सप्लाई डोनेटेड आ गई। ठीक है, अच्छा अब एक और बात मैं आपको बता दूं, जो आपकी टैक्सेबल है ना 40,57,350 की है, और उसके बाद ऐड करें 1,25,000, ये आपकी है नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से, पहले वाले रजिस्टर्ड से, दूसरे नॉन रजिस्टर्ड से, लेकिन आपकी हैं दोनों ही टैक्सेबल, इसीलिए आप दोनों को ऐड करके सामने लिखा है 41,42,350। उसके बाद जीरो रेटेड, उसके बाद सप्लाई डोनेटेड, टोटल आपका आ गया 44,42,350। और इनपुट टैक्स आपका आया था 1,95,600, तो इनपुट टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर आपकी है तकरीबन 44,42,350। तो ये आपका आ गया जो भी, इस पर मल्टीप्लाई कर दी जिसका आप निकाल रहे हो।
तो आप निकाल रहे हो 41,42,350 का। ले जी, आपके पास आ गया 1,84,152। यानी कि आपने जो इनपुट टैक्स है 1,95,600 है ना, इनपुट टैक्स टोटल, उसको आपने डिवाइड करना टोटल टर्नओवर पर, जो कि है 44,42,350, 44,42,350 रुपीज। उसका मल्टीप्लाई करना जिसके आप निकाल रहे हो। आप टैक्सेबल की निकाल रहे हो, आप सिक्योरिटी की निकाल रहे हो, आप डोनेटेड की निकाल रहे हो। ये आगे की डिस्ट्रीब्यूशन होगी 1,95,600। और उसके बाद आपने देना फिक्स एसेट का जो कुछ टैक्स है, वो आपने 2,21,000 पे लेना है, और टोटल आपकी टर्नओवर वही देगी 44,42,350 को मल्टीप्लाई कर दो जिसका आप निकाल टैक्सेबल का निकाल रहे हो, सिक्योरिटी निकाल, या फिर आप सप्लाई डोनेटेड का निकाल रहे हो। तो अपॉर्चुनिटी भी आपकी होगी। अब हम लोग चलते हैं सप्लाईज जो आपके टैक्स के आउटपुट टैक्स होगा। जी तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास आ गया सेल्स टैक्स लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स आपने देखा, टैक्सेबल सप्लाईज का जो है वो 41,42,350 रजिस्टर्ड प्लस नॉन रजिस्टर्ड, आपने 17% दिया, 7,11,000 आ गया। इसके बाद इनके आपने टैक्स पे करना था पिछले साल का, इनके पिछले पीरियड का, तो आपका आ गया एड सेल्स टैक्स डेबिट 60,000 पड़ा हुआ था, तो आपको टोटल आ गया 7,71,000। ठीक है। उसके बाद लेस करना है इसमें से इनपुट टैक्स, जो कि अगेन सप्लाईज है, 90% आप उसका लेंगे पहले आउटपुट टैक्स का, तो वो आपका आता है तकरीबन 6,99,900। जबकि इनपुट टैक्स आपका पड़ा हुआ है 1,84,152। तो आप विच एवर इज लेस वो लिखोगे 1,84,152 रुपीज। तो आपका आगे टोटल 5,46,86,846। उसके बाद आपने इसमें से लेस किया इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स, जो कि आपका फिक्स एसेट पर इनपुट टैक्स चार्ज हुआ है, वो आपने लेस कर दिया। इसमें से 2,08,000 पेंशन बन रहा है जब डिस्ट्रीब्यूशन करके आए, तो आपका आ गया 3,78,783। और उसके बाद आपने इसमें ऐड किया फर्दर टैक्स इन केस ऑफ नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आपने परचेजेस की है या सेल की है। तो खैर यहाँ पर तो बात होगी सेल की। तो 1,25,000 पर आपने 3% लिया, तो आपका आ गया 3,750। और उसको आपने उसमें से ऐड कर दिया, तो आपका आ गया 3,82,533। और जो रिफंडमेंट आपकी बनती है वो किसकी बनती है? जीरो रेटेड की और एग्जाम्प्टेड की एग्जाम से। पाँच नहीं नहीं सॉरी, आपकी जीरो रेटेड की ही बनती है। ये 5,284 जो आपका है, ये आपका सिंपल टैक्स का है, और उसके वजह दूसरा 5,970 है, वो आपका फिक्स एसेट वाले टैक्स का है। तो आपका हो गया 11,954 रुपीज, 11,954 रुपीज। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सेल्स टैक्स का अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रॉब्लम नंबर 8 तक कर लिया है, और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग करेंगे नेक्स्ट पर आपका सेल्स टैक्स का लेक्चर 9 और 10 डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।